वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। लास्ट क्लास क्लॉक में हमने देख लिया था 0 डिग्री मीन्स टाइम निकालना कब दोनों सुई घड़ी की साथ होगी। तो आज हमारा टारगेट है 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 90 डिग्री एंड 180 डिग्री मीन्स कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के साथ होगी। तो पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं तो चीज़ें क्लियर होगी। फाइंड द टाइम बिटवीन 9 एंड 10 ओ क्लॉक। क्या है? फाइंड द टाइम बिटवीन 9 एंड 10 ओ क्लॉक। हाँ, या एट व्हाट टाइम ऐसे भी लिख सकते हो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 एंड 10 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक both the hands will be opposite to each other, will be opposite to each other। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो। अपोजिट टू ईच अदर इसी को लिख सकता है विल फॉर्म 180 डिग्री एंगल, will form 180 डिग्री एंगल 180 डिग्री टू each other। और क्या लिख सकता है? और लिख सकता है विल बी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये सब लैंग्वेज लिखा हुआ आता है इसलिए बता रहा हूँ। विल बी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, a straight line but in the opposite direction, but in the opposite direction। मतलब क्या हुआ? तो देखो 180 होता क्या है, मान लो आवर हैंड इस तरह से हो, मिनट हैंड इस तरह से हो, या वाइस वर्सा भी मिनट आवर हो, लेकिन होता क्या कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, यही एंगल होता है ना 180 डिग्री। मीन्स 2-3 तरह से पूछ सकता है कि कब दोनों के बीच की एंगल 180 डिग्री हो जाए, या कब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, या कब दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं लेकिन एक दूसरे का अपोजिट है। 3 तरह का लैंग्वेज बना सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे 9 एंड 10 ओ क्लॉक। तो देखो 9 एंड 10 ओ क्लॉक घड़ी बना लो इस तरह से। 9 ओ क्लॉक पे मतलब क्या, इस तरह से हो गया, यही है। मैं बताया था टाइम का फॉर्मूला वही लगा लो, एक बार बताऊंगा फॉर्मूला से पिछले क्लास जैसा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? तो टाइम इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ठीक है, बताया रेफरेंस पॉइंट पहले वाले को ही मान लेना है। मीन्स 9 को मान लो आप रेफरेंस पॉइंट, तो वैल्यू पुट करो। अच्छा, यहाँ थीटा 0 डिग्री नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि थीटा क्या है 180 डिग्री, तो आप लगा लो। तो थीटा का वैल्यू मान लो, यहाँ पे हमने एज का वैल्यू लिया 9 एंड थीटा का वैल्यू ले लिया 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखते हैं, अब देखो मार्कर करता हूँ चेंज, और ये देखो कि 30 वैल्यू पुट कर लो। टाइम इज इक्वल टू 30 इंटू 9, अच्छा प्लस माइनस 180 डिग्री इंटू 2/11। यहाँ पे 0 नहीं है, दोनों का कैलकुलेशन लेकर के चलना पड़ेगा। तो और क्या लिखें? तो 270, ठीक है, प्लस 180 एक बार लिख लें इंटू 2/11, और एक बार क्या माइनस वाला लोगे, 2 आंसर आएगा ना, देखते हैं अभी। 270 माइनस 180 डिग्री इंटू 2/11। आगे चलते हैं, तो 270 प्लस 180 450, ठीक है, इंटू 2 मीन्स 900/11, और दूसरा क्या आंसर होगा 90 इंटू 2 180/11। ठीक है, 2 आंसर अभी तक आ रहा है, देखते हैं। अच्छा, 900/11 को और क्या लिख सकते हो? तो और चेंज करो, तो 900/11 को आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो आप, चेंज कर लो 8 टाइम्स, ठीक है, हाँ 1 टाइम्स 1188, ठीक है, 9/11, अभी रुक जाते हैं 1 मिनट, और 180/11 को आप लिख सकते हो क्या 1, ठीक, 770, हाँ 16 इंटू 4/11। अच्छा, मतलब क्या हुआ? अब देखो बताया था कि अभी आंसर नहीं आना है, 9 बज के रेफरेंस पॉइंट था, उसके बाद इतना सम कर लो।
मीन्स पहला आंसर तो आएगा 9:81 9/11। अच्छा ऐसे ठीक लगता है क्या? 81 कभी बजता है घड़ी में? तो ये क्या हो गया? ये तो आंसर हो गया 10:21 ना, क्योंकि 60 मिनट मतलब तो 1 घंटा बना दिया ना। 10:21 9/11। अच्छा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? आपसे मैं क्वेश्चन पूछा कि 9 से 10 के बीच में वो टाइम होना चाहिए, लेकिन क्या ये टाइम 9 से 10 के बीच में आया? ये तो 10 से बाहर आ गया ना। तो एक आंसर तो मेरा हो गया ख़त्म। क्या? बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि एक साइकिल में आया ही नहीं, ये इधर कहीं मिलेगा 10 बजे के बाद। दूसरा आंसर पे चलते हैं। ये है 16 मिनट, मीन्स आंसर क्या? 9:16 समथिंग सेकेंड। ये क्या 9-10 के बीच में नहीं है? बिल्कुल है 9 से 10 के बीच में। तो हमारा एक ही आंसर रह गया ना। एक आंसर तो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया ना। एक आंसर आपका हो गया इनवैलिड डिक्लेयर। तो हमारा क्या रह गया? दोनों 9 और 10 के बीच में कब होगा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा? तो 9:16 समथिंग सेकेंड पे। अब परेशान नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन लंबा है लेकिन एक चला जाएगा, बस फॉर्मूला पुट करके बताना है। मीन्स एज तो ही रहेगा, रेफरेंस पॉइंट पहला वाला, और थीटा की जगह कर लेना 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। एक क्वेश्चन और करोगे, चीज़ें हो जाएगी क्लियर। क्या करेंगे? तो मान लो कोई और टाइम ले लो 2 और 3 के बीच में 180 डिग्री। फाइंड द टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock when both the hands will be in opposite direction या अपोजिट टू ईच अदर। स्क्रीन को करेंगे पॉज, बनाएंगे खुद। अच्छा आंसर याद रखो ताकि मैं जब करवाऊँ तो फिर बता दूँ कि आसान कैसे होता है। 9:16 समथिंग सेकेंड। ये किसके किसके बीच में आया? 9 and 10 वाले में। ठीक है, जब शॉर्ट मेथड बताऊँगा तो बताऊँगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो सेम कंसेप्ट लगाओ। यहाँ पे एज का वैल्यू क्या पुट करोगे? तो यहाँ पे आप एज का वैल्यू पुट करोगे 2, एज का वैल्यू पुट करोगे 2, और थीटा तो सेम है 180 डिग्री है। ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर लगाओ। टाइम इज इक्वल टू व्हाट? 30 एज प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। मतलब क्या? वैल्यू ही तो पुट करना है, बना लेना। 30 इंटू 2, ठीक है, प्लस माइनस कितना? 180 डिग्री इंटू 2/11। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस दोनों ले लो। 60 प्लस 180, पहला ये होगा आंसर 2/11। माइनस के लिए 60 माइनस 180 इंटू 2/11। बस केवल फॉर्मूला पुट करके बता रहा हूँ अभी। अब देखो 18×6 = 240 और इंटू 2 डायरेक्ट लिखूँ क्या? 480/11। और इसको क्या लिखूँ? 60 में से 180 घटाओगे -120, मीन्स -240/11। अच्छा देखो, कभी टाइम निगेटिव सुने हो क्या? -4 बज रहा है, -6 बज रहा है। मतलब इस केस में, इस क्वेश्चन में भी एक केस खत्म। भाई टाइम तो किसी का खराब हो सकता है, उल्टा थोड़ी हो सकता है। मेरा समय खराब चल रहा है, कोई बोलता है मेरा समय उल्टा चल रहा है या मेरा समय निगेटिव में चल रहा है, नहीं होगा ना। तो क्या हो जाएगा? अब इसको कर लो पूर्णांक में चेंज। मीन्स 11×4 = 44, 4 बचा 33 इंटू 7/11। मतलब 2 और 3 के बीच में एक ऐसा टाइम 2:43 समथिंग सेकेंड होगा जिसमें दोनों हैंड्स मीन्स आवर और मिनट एक दूसरे का अपोजिट होगी। मीन्स एक दूसरे का होगा अपोजिट, एक इधर देख रहा होगा तो एक इधर देख रहा होगा। हमने क्या किया है? हमने किया है फॉर्मूला पुट, और कुछ नहीं अभी तक किया है। यहाँ तक डाउट है तो बताओ। अब देखो इसको भी बताओ ट्रिक से समझा रहा हूँ। जैसे उसमें बताया था ना, ज़िंदगी आसान कर दिया था, तो ध्यान से देखना। मान लो पहले यही देखता हूँ 2 और 3 के बीच में क्या होना चाहिए था। तो 2 और 3 के बीच में शुरुआत कैसे हुई? मिनट हैंड यहाँ पे और आवर हैंड, मान लो यहाँ पे 3 रहे तो यहाँ पे कहीं होगा 2, तो आवर हैंड कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे। ये हो जाएगा आवर हैंड, ये हो गया मिनट हैंड। अच्छा अभी आवर हैंड आगे कितना से है? तो 2 घर हुआ ना, कहीं 1 बज रहा होगा तो 2 घर इक्वल टू कितना? अभी तो कितना से आगे है? तो मात्र 60 डिग्री से आगे है। कौन? आवर हैंड। ठीक है। अच्छा दोनों के बीच में गैप हमें 180 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? देखो उल्टा तो घड़ी चलता नहीं है। अब पहला मन में ही आएगा कि सर उल्टा घड़ी चलने लगे, और मान लो 60 डिग्री ऑलरेडी ऐसे है, 120 ऐसे चल ले तो दोनों का एंगल 180 आ जाएगा। लेकिन घड़ी उल्टा चलता नहीं, एक तरफ है आपको ब्लॉक रास्ता।
आप इसी तरफ से, और गैप 180 का बनाना। कोई आपसे 60 डिग्री ऑलरेडी आगे, करोगे क्या कि पहले उसका दूरी मेंटेन करें, मीन्स 60 डिग्री हम पहले उससे ज़्यादा चलें और दूसरा बार 180 डिग्री और ज़्यादा चल लें। हो गया ना। आपसे कोई 60 मीटर आगे है तो पहले क्या करोगे, पहले तो उससे 60 मीटर ज़्यादा चल के मैनेज करोगे उसको, और फिर उससे 180 और ज़्यादा चल लोगे। मीन्स टोटल 240 चलने पे आप उससे 180 को क्या कर लोगे, आगे हो जाओगे। यही फिर से समझा रहा हूँ। आवर वाली हैंड 60 डिग्री से आगे था और मिनट वाली हैंड को उससे आगे 180 होना है। मीन्स पहले वो 60 डिग्री मैनेज करेगा, जीरो दोनों बराबर आएगा सेम दूरी पे, और फिर उससे आगे चल लेगा 280। तब तक बताया ना, मीन्स रिलेटिव कितना चलना है। मीन्स वही वाला फॉर्मूला फिर लगा लो, 240 डिग्री ज़्यादा चलना है। ज़्यादा किसको, मिनट हैंड को आवर हैंड से। और मीन्स जितना ज़्यादा चलना था उससे मैं बताया था 2/11 से कर लो मल्टीप्लाई, जिंदगी करो आसान, छोड़ो इस सब मोह माया। क्या फॉर्मूला रटना, यही तो आंसर आया होगा ना। देखो यही आंसर आया होगा, 480/11 ही तो आंसर आया होगा। 480/11 इसी को तो लिखे थे ना, 43 इंटू कितना 7/11 और 2 में कर लो ऐड, मीन्स 2:43 7/11 आपका आंसर हो गया। तो बस रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लो, कितना ज़्यादा चलना है उससे कर लो 2 से मल्टीप्लाई, ज़िंदगी आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं एक चीज़, इसके पहले वाले क्वेश्चन सर वो भी बता दो इस ट्रिक से। बिल्कुल बता दूंगा। किसके किसके बीच में है, 9 और 10 के बीच में था ना, 9 और 10 के बीच में। बिल्कुल घड़ी का प्रैक्टिकल क्या होगा, 9 कैसे बज रहा है, ये होगा यहाँ पे है मिनट हैंड, यहाँ पे है आवर हैंड। अच्छा ध्यान से सुनो, अभी कितने से आगे है आवर हैंड, तो एक घर मतलब 30 डिग्री, तो 9 घर मतलब 270 डिग्री। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, 30 × 9। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे 270 डिग्री आगे है और आपको गैप 180 का करना है, मतलब 180 डिग्री का कोण बनना है, या तो तुम पीछे रहो या वो तुमसे पीछे रहे, गैप 180 डिग्री का हो। कैसे करोगे, तो ध्यान से देखना। पहला तो सिचुएशन यही बने कि जैसे ही आप उससे मान लो 90 डिग्री क्या कर लोगे, चल लोगे ज़्यादा 90 डिग्री, तो दोनों के बीच का गैप 180 बन जाएगा। पहला तो ही होगा ना कि पहला तो सर गैप होगा कि 90 डिग्री, भले हम ही पीछे हैं, 270 आगे था, अभी 90 ही मैनेज कर पाए हैं, तब गैप दोनों का 180 रहेगा। तो मैं बोला बिल्कुल 90 मैनेज कर लो, और बता चुका हूँ 90 × 2/11 जितना मैनेज करना रहेगा। पहला आंसर तो ही आ गया था ना, 180/11 मीन्स 9 बजे चला था, तो 180/11 को पूर्णांक में लिखे थे ना, 16 × 4/11 मीन्स क्या हो जाएगा, 9 बज करके 16 मिनट समथिंग सेकेंड, एग्जैक्ट आंसर आ गया। बोला दूसरा सर नहीं हो सकता है, मैं बोला ध्यान से सोचो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कर ये सकते हो कि आप क्या कर सकते हो कि जैसे 270 डिग्री से कोई आपको मैनेज करे, 270 से मैनेज करे और 180, आप तो पहले आपको 270 डिग्री ज़्यादा उससे चलना पड़ेगा और उससे ज़्यादा 180 और चलोगे तब ना आगे होगे। मीन्स 270 + 180 कितना हो गया, 450। अच्छा ये बताओ, ये 450 एक सर्किल में तो 360 डिग्री ही बनता है, मीन्स तुम दूसरा सर्किल चले गए ना, तो आंसर इसलिए तो ये गलत हो गया, इसीलिए तो इसका आंसर 10 बजे से ज़्यादा आ रहा था ना, गलत हो गया ना आंसर, तो इसलिए एक बार आंसर आएगा। कोई भी ऐसा टाइम बताओ, मैं बता दूंगा कितना कैसे चलना है। जैसे 2 और 3 लिख लिया था क्या क्वेश्चन, 2 और 3 शायद लिख लो, मान लो 4 और 5 ले लो, 180 डिग्री का एंगल। चलो एक और क्वेश्चन बनाते देते हैं, 4 and 5 o'clock, 4 और 5 ले लो, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल। क्या करोगे, तो 4 और 5 रेफरेंस पॉइंट सेम, क्या सिचुएशन हो रहा होगा, फॉर्मूला से घर पे बनाना, लोग प्रैक्टिस करना, मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। 4 यहाँ पे कहीं 3 बज रहा होगा, यहाँ पे कहीं 4 बज रहा होगा, आवर हैंड आपका यहाँ पे है, मिनट हैंड आपका यहाँ पे है। अभी आवर हैंड आगे कितना से है, तो 4 घर मतलब 120 डिग्री, 30 × 4 मीन्स क्या 120 डिग्री। अच्छा 180 का गैप करना है, तो पहला सिचुएशन क्या है, वही कि मान लो इधर चल ले घड़ी 60 चल ले, बताया उल्टा चल नहीं सकते हो, तो एक ही रास्ता आपके पास बचा ना, क्या करो कि पहले 120 सर हम चल ले, मैनेज करें, 0 पे आ जाए और फिर इससे ज़्यादा 180 चले, तभी ना दोनों के बीच का गैप हो जाएगा 180 डिग्री। मैं बोला बिल्कुल, तो 120 तो चलना मजबूरी है क्योंकि साथ में आओगे, अब एक्स्ट्रा चल लोगे 180 डिग्री मीन्स कितना 300 डिग्री, और बताया जितना चलना है उसमें कर लो 2/11 से मल्टीप्लाई,
बटाई, मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 600/11। इसको कर लो पूर्णांक में चेंज, तो इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 11 5 जा, फिर 11 इंटू 6/11 मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 4:54 समथिंग सेकंड पे। दोनों हैंड्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 4:54 समथिंग सेकंड पे दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल क्या करेंगी, फॉर्म करेंगी, 180 डिग्री। कोई भी चीज़ बस गैप देखना, आपका ज़िंदगी आसान हो जाएगा। और सब चीज़ देखते चलना। 1 घंटे में एक ही बार सिचुएशन अभी तक आया है, 2 बार नहीं आया, 2 आंसर नहीं आया, चाहे 0 डिग्री वाले में या 180 डिग्री वाले में। अब एक आध क्वेश्चन कर लोगे, कौन सा कर ले, 90 डिग्री वाले में, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर लोगे, 90 डिग्री वाले में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो 90 डिग्री वाला में क्या होगा, देखो ध्यान से। तो पहला हो जाएगा, एक क्वेश्चन मेरे पास है, हाँ 90 डिग्री वाला देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है 5 और 6, कोई भी डाटा कर दूंगा, पहले एक बार देख लो ऐसे, 5 और 6, 5 and 6 o'clock व्हेन बोथ द हैंड्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अपोजिट ना होकर के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, या इसी को बोल सकता है विल फॉर्म 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर, 90 डिग्री टू ईच अदर, 90 डिग्री टू ईच अदर। बचपन से देखे होगे 90 डिग्री क्या होता है, यही तो होता है भाई, ठीक है। और घड़ी कैसे 90 डिग्री, घड़ी में तो परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, 3 बजता है तो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाता है ना, क्योंकि ये होता है आवर हैंड मिनट हैंड एंगल 90 डिग्री, या उसी तरह जब 9 बजता है तो बिल्कुल परफेक्ट एंगल हो जाता है। अब लोगों को लगता होगा सर 2 ही बार तो ऐसा होता है पूरे 12 घंटे में, जी नहीं, बताता हूँ, 2 बार तो हर एक घंटे में मिल जाएगा। तो सेम कर सकते हो बेटा, पहले लगाओ फॉर्मूला मतलब टाइम इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, ठीक है। अब देखो ध्यान से लगा लो, अब एच यहाँ क्या पुट करोगे, 5 बताया था रेफरेंस पॉइंट, तो इस केस में एच आप पुट कर लो 5। अच्छा थीटा, तो थीटा 0 डिग्री तो है नहीं ना, थीटा मतलब 90 डिग्री यहाँ पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो वैल्यू पुट करें 30 क्या है 5 प्लस माइनस 90 इंटू 2/11, दोनों केस लेकर के चलेंगे तो 150 एक बार में प्लस 90, जल्दी से कर रहा हूँ, 240 इंटू 2/11, और दूसरा आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, तो 150 माइनस 90 मीन 60 इंटू 2, 120, 2 बार गलती कर, 240 नहीं, ठीक है, 150 90 240 इंटू 2/11, और ये आ रहा है 150 माइनस 60 इंटू 2/11। अब देखो ध्यान से, करो पूर्णांक में चेंज, 480/11, 480/11, और ये हो जाएगा 120/11। 480/11 को क्या हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है, और 4 इंटू 4/11 मीन्स आंसर आपका एक आंसर होगा 5:43 समथिंग सेकंड पे। दोनों सुइयाँ एक साथ एक दूसरे का लंबवत होंगी। और एक और आंसर क्या हो रहा है, तो एक और आंसर देखना, इसको क्या चेंज कर सकते हो क्या, तो 10 टाइम, ठीक है, हाँ 10 इंटू 10/11 मीन्स एक बार 5:10 समथिंग सेकंड ऐसा आएगा जब दोनों लंबवत होंगी। समझ रहे हो सिचुएशन। अब ये दोनों तो 5 और 6 के बीच में ही है ना, दोनों क्या है 5 और 6 के बीच में ही है, मीन्स 2 बार ऐसा सिचुएशन 5 और 6 के बीच में आ रहा है। कब कब, तो एक 5:43 समथिंग सेकंड पे, और दूसरा 5:10 समथिंग सेकंड पे, जब दोनों हैंड्स एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। परफेक्ट क्वेश्चन याद रखना। देख रहे थे अभी तक 0 और 180 डिग्री वाला 1 घंटा में एक ही आंसर आ रहा था, 90 डिग्री वाले में 2 आंसर आ रहा है, मतलब हर घंटे में 2 बार ऐसा सिचुएशन आता है जब दोनों हैंड्स क्या होता है एक दूसरे का लंबवत होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, मीन्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। और भरोसा नहीं होता है तो एक आध क्वेश्चन और कर लो, बिल्कुल कर लो, क्या दिक्कत है करने में। क्या क्वेश्चन कर लोगे, कर लो सर, 8 और 9 कर ले, अभी 9 से बचो फिर बताऊंगा, क्योंकि 9 से बिल्कुल 270 पे आ जाएगा, अपने आप होता है। तो आप कर लो एक बार, 10 और 11 कर लो, बिल्कुल 10 and 11 व्हेन बोथ द हैंड्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर, बोथ द हैंड्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। स्क्रीनशॉट लेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे।
खुद प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रीनशॉट लो और प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है तो एच इज इक्वल टू लगा लोगे 10, रेफरेंस पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 90 ही रहेगा। वैल्यू पुट करो। कैलकुलेशन थोड़ा पड़ रहा है लेकिन अभी इसको भी कर देता हूँ उपाय। तो देख लो 30H हुआ, 30H का वैल्यू 10 और प्लस माइनस थीटा मतलब क्या 90 और इनटू कर लो 2/11। ठीक है। अच्छा देखो 300 और प्लस 90 क्या लिख सकते हो? हाँ 300 प्लस 90 330, हाँ 300 प्लस 10 और 11 तो है। ठीक है। तो 300 प्लस 90 390, 390 इंटू 2/11। ठीक। हाँ आगे चलो, जब हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 90 मीन्स 210 इंटू 2/11। ठीक है। यहाँ तक करो पूर्णांक में चेंज। ठीक। तो 780 बटा 11 क्या हो जाएगा? तो 10 और 11 ही तो लिखा हूँ। 30H प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11 तो 30 ढाइयों 300 और प्लस 90 30 210। कुछ तो गलती आ रहा है इसका आंसर, देख लेते हैं एक बार। तो 11 6 का 66, 11 7 77, 77 बचता है? नहीं बचता है। तो 10 और 11 के बीच में आखिरकार आ क्यों नहीं रहा है देखते हैं। थीटा आपको 90 डिग्री रखना है। 10 और 11 के बीच में टाइम क्या रहेगा? तो 10 और 11 के बीच में 2 बार एंगल कहाँ 90 बनेगा देख लो। तो 10 और 11 यहाँ पे बचता है। हाँ 10 यहाँ पे है, बिल्कुल आना चाहिए 10 और 11 के बीच में। तो हम देखेंगे तो 300 तो एक बार हमारा 90 डिग्री, 10 और 11 के बीच में हमारा 90 डिग्री बनना है तो 300 डिग्री से आगे है 390। 10 और 11 के बीच में तो एक ही बार आंसर आना चाहिए, एक बार कर जा रहा है पास 90 डिग्री 300 210। ठीक है। एक्सेप्शन केस मिल गया 10 और 11 के बीच में। चेक कर लेते हैं एक बार और देखते हैं 10 और अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक बार बनेगा। क्यों बनेगा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि 9 o'clock और 3 o'clock पे तो 2 और 4 के बीच में देखो ये 90 डिग्री बन जाता है। तो यहाँ पे भी देखोगे 8 और 10 के बीच में एक बार का लॉस होता है 90 डिग्री, वो कल के क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल बस चेंज कर लो। क्यों बनेगा? क्योंकि चीज़ें क्या होती है ना, देखो अब जैसे 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार 90 डिग्री, लेकिन कल बताऊंगा कि 22 बार बनता है, 2 बार का लॉस होता है। क्योंकि 2 और 4 के बीच में 2 घंटे में 4 बार 90 डिग्री ना होकर के 3 बार होता है। इसी तरह ये वाला सिचुएशन होता है 3 बार। तो इसलिए एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चीज़ें क्या हो जा रहा है बार बार तुमको क्या हो जा रहा है कि ये हो जाएगा 1 घंटे का लॉस हो जाता है। और कोई एक आध क्वेश्चन देखता हूँ फिर इस पर बता देता हूँ। बस एक चेंज कर लो, चेंज कर लो तब हो जाएगा एक दूसरे से। कोई एक टाइम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 2 और 3 था शायद ना, तो इस बार 4 और 5 ले लेते हैं। 4 और 5 ले लेते हैं, या 7 और 8 कर चुके हैं क्या? 7 और 8 कर चुके हैं? नहीं तो 7 और 8 ले लो। 7 और 8 में भी एक बार का लॉस हो जाएगा। 6 और 7 ले लो, 6 और 7 ले लो। 6 और 7 बताऊंगा कल क्यों नहीं आता है 10 वाले में। 6 और 7 सेम फॉर्मूला यूज करो। यहाँ क्या हो जाएगा? तो सेम फॉर्मूला यूज करो। टाइम इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 30H प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। हाँ 30H, एच का वैल्यू पुट करो कितना 6, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो पुट करो 36 कर लिया, 6 प्लस माइनस 90 इंटू 2/11। अच्छा आप सुनते हैं तो 180 90 270 इंटू 2/11 और दूसरा हो जाएगा 180 माइनस 90 90 इंटू 2/11। देखो 540/11 और दूसरा हो जाएगा 180/11। अच्छा 540/11 करो चेंज फ्रैक्शन में, तो 11 चौका 44 9, ठीक है, इंटू 1/11 मीन्स पहला आंसर आपका पास क्या आना चाहिए 6:49 समथिंग सेकंड पे घड़ी का सुई क्या हो जाएगा लंबवत मीन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दूसरा आंसर 180/11 जब आप करोगे तो इसको भी चेंज कर सकते हो। अभी तो किया था 16 इंटू 4/11 मीन्स इसका टाइम जब देखोगे
तो 6:16 समथिंग सेकेंड पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मिस 6 और 7 के बीच में भी हमने देख लिया कि 2 बार ऐसा बनेगा जब दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री, 6:49 पे और 6:16 पे। अब बताओ क्या इतना कैलकुलेशन करेंगे, एग्जाम में टाइम होता है? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर हम लोग अब चलते हैं किसमें, थोड़ा शॉर्ट मेथड में, अपना ट्रिक जो मैं बनाया हूँ। तो देखो ध्यान से, 6 बजे सिचुएशन क्या होता है मेरे भाई, तो सर 6 बजे सिचुएशन होता है इस तरह से, 6 और 7 के बीच में बोले थे ना, तो मैं बोला 6 बजे ही रेफरेंस पॉइंट मान लेना। ये बनता है, ये होता है आवर हैंड और ये होता है मिनट हैंड। अच्छा अभी आवर हैंड आगे कितने से, हर कोई बता सकते हो, 180 डिग्री से, यही है ना। अच्छा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मीन्स गैप 90 का। तो देखो 2 आंसर क्यों आ रहा है, प्रैक्टिकली सोचना। एक सिचुएशन ऐसा हो कि मिनट हैंड आवर हैंड से 90 डिग्री ज़्यादा चल ले, फिर भी गैप 90 डिग्री का बच जाएगा ना। तो 90 डिग्री जैसे ही ज़्यादा चलने में एक आंसर आना चाहिए, और 90 डिग्री ज़्यादा चलना मतलब क्या, 2/11 से करो मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। तो 180/11 मीन्स 16 × 4/11, तो एक आंसर यही आएगा ना, कितना, 6:16 समथिंग सेकेंड पे एक बार मिल गया। अच्छा दूसरा सिचुएशन और भी हो सकता है क्या, तुम 180 डिग्री के दूरी पाट दो, मीन्स बराबर कर दो, और 90 डिग्री इससे ज़्यादा चल लो, तो टोटल एंगल कितना चलना पड़ेगा तुमको, तो 180 + 90 मीन्स 270 डिग्री। अच्छा ज़्यादा चलना जितना पड़े उससे 2/11 से कर लो मल्टीप्लाई, मीन्स क्या, 2/11 क्या हो जाएगा, 540/11। इसको पूर्णांक में अभी हमने चेंज किया था, 49 × क्या, 1/11 मीन्स एग्जैक्ट आंसर जब देखोगे तो क्या 6:49 समथिंग सेकेंड पे क्या हो जाएगा, फिर मीन्स 2 बार हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन देखोगे बन जाएगा। जैसे अब क्या किया, कुछ नहीं किया, गैप देखा, 2 आंसर आ गए 1 घंटा में 2 बार। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था बताओ, मैं तो भूल गया हूँ। इसके पहले वाला क्वेश्चन शायद था, क्या था, क्वेश्चन था 5 और 6 के बीच में एक दूसरे का लंबवत, 2 आंसर आया होगा, वो भी बना कर दिखा दे रहा हूँ इसी मेथड से, 5 और 6 के बीच में। ध्यान से सुनो, ये सब फॉर्मूला रटना ही नहीं है। 5 और 6 के बीच में कब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, सो देखो। तो देखते हैं 5 और 6 सिचुएशन क्या होगा, 5 बज रहा है, 5 बजा दो घड़ी में, यहाँ पे 6 है, कहीं यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। आवर हैंड यहाँ पे, मिनट हैंड यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल तो बताओ, एक घर मतलब 30 डिग्री, तो 5 घर मतलब 30 × 5 मतलब 150 डिग्री। अच्छा देखो 150 डिग्री से आवर हैंड आगे है, तो पहला बार 90 कब बनेगा, जब केवल 60 डिग्री मेंटेन करे, मीन्स कहीं 60 डिग्री चल ले, ठीक है। तो 60 डिग्री चलने के कारण क्या हो जाएगा, आंसर पहला क्या हो जाएगा, तो 60 × 2/11 मीन्स 120/11 मीन्स और क्या, 10 × 10/11 मतलब पहला आंसर आपका हो जाएगा 5:10 समथिंग सेकेंड पे ही आंसर होगा। देख लो जब दोनों सुई एक दूसरे का 90 डिग्री पे होगी। और दूसरा आंसर कब बन सकता है, तो सर पहले 150 मैनेज कर ले और प्लस 90 डिग्री और ज़्यादा चल ले, मीन्स 240 टोटल चल ले। तो मैं बोला बेटा जितना चलना होता है उससे कर लेना मल्टीप्लाई, किस से, 2/11 से, मीन्स 480/11 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 3 7/11 मीन्स आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 5:43 समथिंग सेकेंड पे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के हो जाएगी परपेंडिकुलर, यही आंसर आया होगा। तो मैं बताया कि भाई फार्मूला रटना भूल दो, क्या करना है, हमारे स्टूडेंट फार्मूला नहीं रटते, तो सर करें क्या, बस गैप देख लेना कि मेंटेन कितना। और इसीलिए पहला ही क्लास में बताया था कि हर मिनट में, 1 मिनट में मिनट हैंड आवर हैंड को 11/2 से पीछे छोड़ता है, और यही 11/2 बताया था। इसी के लिए लोग कन्फ्यूजन में ही में होते हैं, क्योंकि सीधे यहाँ चूँकि टाइम बताना होता है, ये डिग्री दिया हुआ होता है, तो कर लेते हैं उल्टा 2/11 से हर जगह मल्टीप्लाई करके हम क्या करते थे, ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना लेते हैं। तो ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो चुका है, ख़त्म तो नहीं हो पाया है, अभी और टाइम लगेगा। आज लेक्चर को रखते हैं यहीं तक, और सेम रिक्वेस्ट, वीडियो देखते रहें, कॉन्फिडेंस में रहो, हो जाएगा सब चीज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर भी करते रहें। थैंक यू।